नमस्कार दोस्तों, जगुका की जिला दर्शन की क्लास में आज पहली बार आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से हमने जिला दर्शन का टॉपिक शुरू किया है यूट्यूब चैनल पर, जिसका फायदा सभी को मिल सके और उसके माध्यम से आप देख भी सके कि क्या क्या चीजें हैं और आपको सभी परीक्षाओं में इसका फायदा मिलेगा। तो इससे बिल्कुल जुड़े रहिए। हम सामान्यतः 2 जिलों को लेना चाह रहे हैं, दिन में 2 जिलों को लेना चाह रहे हैं, भले एक दिन में 2 जिले, जिससे हमारा जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए और सभी में ये काम आएगा। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है राजस्थान की जिसमें ये जो क्लास है वो काम नहीं आएगी, सभी में काम आएगी। तो आज हम 26 अप्रैल को पहली बार इसको शुरू कर रहे हैं जिला दर्शन को, जिसमें आज पहली बार हम प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला ले रहे हैं। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला ले रहे हैं। 9 बजे की आपकी क्लास है, डेली चलेगी जब तक आपके 33 जिले नहीं हो जाए। और इसलिए इस क्लास से आप पूरी तरह से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और आगे बढ़ाएं, तो जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे थोड़ी चीजों का, और ये हर परीक्षा में आएगा। तो आज जो हम ले रहे हैं 26 अप्रैल को जिला दर्शन, वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। तो सभी को मेरा नमस्कार, आरती नमस्कार। भक्तराज चौधरी, भावेश सिंगल, तेजवीर सिंह, निशा मीना, बलराम घरपुल सिंह, निशा मीना, आरती कॉलेज लेक्चर के लिए भी बिल्कुल सबके लिए है। तो सबके लिए कॉलेज लेक्चर के लिए तो रामबाण है। ये देखिए, तो जिला दर्शन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। बोलो, क्लियर है? अब आइए, तो आप सबसे पहले प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिला लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ज्योग्राफिकल रूप से आपको प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को थोड़ा दिखाना भी चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये अपना राजस्थान का मैप है और ये राजस्थान का मैप है। तो नीचे नीचे वाला जो एरिया है, ये नीचे वाला क्षेत्र है। तो देखिएगा, राजस्थान का जो हम मैप देख रहे हैं, उस मैप में आप देखें तो डूंगरपुर है, इधर बांसवाड़ा है। डूंगरपुर और कौन सा? बांसवाड़ा। उसके बांसवाड़ा के टच कौन सा है? प्रतापगढ़ है। बांसवाड़ा टच के टच कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ इधर बांसवाड़ा के टच हो रहा है, इधर उदयपुर के टच हो रहा है, ऊपर चित्तौड़गढ़ के टच हो रहा है। ये आपका चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, इन सब के टच हो रहा है। कौन? आपका प्रतापगढ़। ठीक है। बाद में जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है वो चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ देखो, यहां तक कोटा के भी टच हो रहा है। किसके टच हो रहा है? कोटा। तो प्रतापगढ़ के चित्तौड़गढ़ टच हो रहा है, उधर भीलवाड़ा के टच हो रहा है, इधर राजसमंद और इधर कोटा बूंदी तक टच हो रहा है। तो ये आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है। और आपको पता ही है, पहले केवल एक ही जिला था। कौन सा जिला था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ टूट करके क्या बना है? प्रतापगढ़ बना है। चित्तौड़गढ़ टूट करके क्या बना है? प्रतापगढ़। तो आइए दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ डालनी है वो, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये आपको नोट्स के माध्यम से हम समझाएंगे डेली। तो इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए, देखिए सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ जिले को ले रहे हैं। कौन से को? चित्तौड़गढ़ जिले को। सारी चीज है इसमें और सारी चीजों को देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़ जिला राजपूती परंपरा के अप्रितम प्रणय और वीर गाथाओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हमारा जो राजस्थान आज जो जाना जाता है, राजपूतों के आन बान शान के लिए जाना जाता है, वो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला है, जिसको कई महापुरुषों ने क्या किया है, मतलब पूजित करवाया है। चाहे वो आपकी कौन हो, चाहे सबसे पहले आपकी कौन हो, पद्मनी हो, चाहे करमबती हो, चाहे आपकी पन्नाधाय हो, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, तो ये शक्ति और भक्ति का केंद्र रहा है। भक्ति के रूप में चाहे मीरा हो, तो चित्तौड़गढ़ जिले का काफी नाम रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ला रहे हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखिए, तो चित्तौड़गढ़ के बारे में हम बात करें। सबसे पहले कौन सा? गढ़। चित्तौड़गढ़ है। अब देखो, सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। यानी सभी दुर्गों का जो सिरमौर है वो राजस्थान का क्या है? चित्तौड़गढ़ है, जो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। गंभीरी और कौन सा?
बेड़च नदी के संगम पर अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी पर स्थित है। तय ये कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। मतलब वहां पे नदियां कौन सी बह रही है? बोलो, नदियां कौन सी बह रही है? तो गंभीरी और कौन सी? बेड़च। गंभीरी और कौन सी है? बेड़च। गंभीरी और कौन सी है? बेड़च। नदियां कौन सी बह रही है? गंभीरी और बेड़च। और पर्वतमाला कौन सी? अरावली। उसकी पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह गिरि दुर्ग है और 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल क्लियर है। निर्माता इसका चित्रांगद मौर्य है। चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य जो निर्माता है वो श्यामलदास की किताब है वीर विनोद। श्यामलदास की किताब कौन सी है? श्यामलदास की किताब वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य है और कुमारपाल के अनुसार चित्रांग मौर्य है। मतलब मौर्यों ने इसका निर्माण करवाया। अब चित्रांगद मौर्य कौन कर रहा है? तो श्यामलदास कह रहा है। कौन कर रहा है? श्यामलदास कह रहा है कि इसका निर्माता चित्रांगद मौर्य था। श्यामलदास की किताब कौन सी है? वीर विनोद। ठीक है। और चित्रांग मौर्य कुमारपाल कह रहा है। बिल्कुल। तो ये तो इसका निर्माता हो गया। अब देखो यहां पे शासन किसका रहा? तो गुहिल वंश का शासन रहा है। गुहिल। और गुहिल वंश का पहला राजा कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल, जिसका मूल नाम कौन सा था? कालभोज। सारी बात बता दी है। मूल नाम कौन सा था? कालभोज था दोस्तों। और लास्ट जो है गुहिल वंश का अंतिम राजा था रतन सिंह। कौन सा था? रतन सिंह। तो मैंने कहा यहां पे सबसे पहले किसका राज रहा? बोलो, बप्पा रावल का। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। और अंतिम राजा कौन था? यहां का रतन सिंह। अंतिम गुहिल वंश का अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। और रतन सिंह के समय पहला साका हुआ चित्तौड़गढ़ का। कौन सा साका हुआ? पहला साका चित्तौड़गढ़ का हुआ, जिसमें जोहर भी हुआ और मतलब साका जोहर भी हुआ और जो वीर पुरुष थे उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया केसरिया बाना। समझ गए? तो पहला साका 1303 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तब राज किसका था? रतन सिंह का। रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मनी। पद्मनी का यहां पे क्या है? जोहर। और गोरा बादल की क्या है? वीरता। और गोरा बादल का क्या है? केसरिया। उसके आधार पर पहला साका है। कौन सा? पहला साका आ गया। तो ये उसके बाद ये किला किसके पास आ गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली सल्तनत के पास आ गया। और दिल्ली सल्तनत यानी अलाउद्दीन खिलजी का 1303 से 1326 तक रहा राज। और इसका नाम उस समय क्या कर दिया था? खिजराबाद। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद नाम कर दिया था दोस्तों। और फिर आपका 1326 के बाद आपका यहां पे सिसोदिया वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? सिसोदिया। और सिसोदिया वंश का पहला राजा कौन था? हमीर सिसोदा। जो सिसोदा का सामंत था हमीर, तो हमीर सिसोदा आ गया। और द्वितीय साका इसके बाद इसी सिसोदिया वंश में द्वितीय साका हुआ 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। उस समय आपका महाराणा सांगा की पत्नी कौन थी? करमबती। और उस समय उसका बेटा कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य। उसके समय द्वितीय साका हुआ। और तीसरा साका 1567 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था और उदय सिंह के ऊपर। और उस समय जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया का मतलब केसरिया है और उनकी पत्नियों का क्या है? जोहर है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 साका हुए और इनके बारे में हमने आपको बता दिया। चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़, अब देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ मंदिर में श्रृंगार चंवरी मंदिर भी है, जो महाराणा कुंभा ने अपनी बेटी की शादी में बनाया था। कुंभ श्याम मंदिर भी है यहाँ पे। और विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के परिणाम स्वरूप बनाया था। कौन सा? सारंगपुर युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराणा कुंभा ने कौन सा बनाया था? विजय स्तंभ। ठीक है। और यहीं पर सतविश देवरी भी है। सतविश देवरी कौन सा? जैन मंदिर है। कौन सा? जैन मंदिर। जो पिछली बार क्वेश्चन आ गया था आरएस में, श्रृंगार चंवरी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर ऐसे दे दिया और सतविश देवरी दे दिया कि इनमें से कौन सा जैन मंदिर है? तो जैन मंदिर आपका सतविश देवरी। पद्मनी महल भी है यहाँ पे। बामा शाह की हवेली भी है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को मतलब क्या दी? आर्थिक सहायता दी थी। चित्रांग मोरी का तालाब भी है, जिसको आपका चित्रांग मोरी को का तालाब भी है। सूरजपोल गेट की ओर जैन कीर्ति स्तंभ भी है। और जिसका निर्माता कौन था? जीजा। और यहाँ का पहला तीर्थंकर मतलब जैन कीर्ति स्तंभ में किसकी मूर्ति है? तो आदिनाथ यानी ऋषभ देव की मूर्ति है। और 2013 में इस दुर्ग को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों आप देख रहे हो, तो सारी चीजें इसमें चित्तौड़गढ़ के बारे में आ गई। जो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं मैं। कौन सा परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता रहा हूं। समझ गए क्या? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सारी बातें आपको बता दी। बहुत बार क्वेश्चन आता है
अब आप थोड़ा सा ये जरूर आपको ध्यान रखना, देखो कि पूरी हिस्ट्री एक साथ नहीं बताई जा सकती, पूरी ज्योग्राफी नहीं बताई जा सकती। मैं तो 1 घंटे की क्लास में जिले के बारे में आपको परिचय करा रहा हूं, बिल्कुल है ये। यार कौन सी टाइम से है करो, अरे भक्तराज टाइम से कौन सा हो गया भाई, अब तुम ज्ञान देने लग जाते हो 2 मिनट में। भैया कोई काम की तो बात करो, कोई चीज तो टाइम से कौन सा हो गया। अब बाद में तुम मेरे को थोड़ी चलाओगे। अब देखिएगा ऐतिहासिक दर्शन, बोलो क्लियर है क्या। अब शासन का हो गया, अब भौगोलिक परिप्रेक्ष्य आ जाइए। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या है, चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक देखिए, ये राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में है। अभी अभी आपको मैंने मैप पर दिखाया था, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में है, बिल्कुल क्लियर है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अभी भी बताया, जिसके पूर्व में कोटा है, पूर्व में क्या दिखाया था, कोटा। और सुनो भाई, पूर्व में कौन है, कोटा, पूर्व में कौन है, कोटा, समझ गए। और साथ में मध्य प्रदेश है, नीमच का मध्य प्रदेश है। दक्षिण में आपको अभी भी बताया प्रतापगढ़ है, पश्चिम में इधर उदयपुर और कौन सा राजसमंद है, और उत्तर में कौन सा है, भीलवाड़ा, जो अभी अभी आपको मैंने मैप पर बताया था। देखिएगा कोटा और नीमच, एमपी का नीमच, समझ गए क्या, पूर्व में है। दक्षिण में कौन सा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। पश्चिम में आपका कौन सा हो गया, उदयपुर और राजसमंद हो गया। और उत्तर में कौन सा हो गया, भीलवाड़ा और बूंदी हो गया। यह आपका चित्तौड़गढ़ की ज्योग्राफी जो मैंने पहले बताई। यहां पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, कौन सा अभयारण्य, भैंसरोडगढ़, जो कहां पर है, चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहां पर है, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, दुर्ग जो चित्तौड़ में है, और ये जल दुर्ग है। जैसे हमारा गागरोन जल दुर्ग है ना, उसी प्रकार से जल दुर्ग है, जो चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल और कौन सी, ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है। चंबल और ब्राह्मणी, भैंसरोडगढ़, बिल्कुल क्लियर है। और यहीं पर चूलिया, चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। देखो भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहां पर है, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहां पर है, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़, जो कौन सा दुर्ग है, जल दुर्ग है। और ये एक्चुअली चंबल और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, और चंबल पर चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। आगे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है यहाँ पे। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़ में। नदी कौन सी है, चंबल, नदी कौन सी है, चंबल। ये चंबल परियोजना, देखिए चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के 3 चरण है, 3 चरण, ध्यान दीजिएगा। पहला चरण है, उसमें गांधी सागर बांध बना था एमपी में। दूसरा चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना, और तीसरे चरण में आपका कोटा जवाहर सागर बांध बना। और पहले चरण में गांधी सागर बना था, तब हमारा कोटा बैराज भी बना था, बिल्कुल क्लियर है। तो ये राणा प्रताप सागर चित्तौड़, राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और चंबल परियोजना का द्वितीय बड़ा बांध है, और द्वितीय चरण है, ठीक है। यहीं पर भोपाल सागर बांध है। भोपाल सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़। भोपाल सागर बांध कहां पर है, चित्तौड़ में, समझ गए। यहीं पर भोपाल सागर बांध के पास ही मेवाड़ शुगर मिल है, मेवाड़ शुगर मिल, जो निजी क्षेत्र की पहली मिल है, निजी क्षेत्र की पहली मिल है, 1932 में बनी थी, राज्य की पहली शुगर मिल है। अब राजस्थान की पहली शुगर मिल आपकी कौन सी है, बोलो, मेवाड़ शुगर मिल है। राजस्थान की पहली शुगर मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल है। मेवाड़ शुगर मिल कब बनी थी, 1932 में, 1932 में बनी थी। मेवाड़ शुगर मिल कब बनी थी, 1932 में। राज्य की पहली शुगर मिल है, और जो भोपाल सागर बांध पर स्थित है। अब देखो यहां पर मेवाड़ शुगर मिल भी आ गई। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध, जो कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है, और बेसिकली आपका चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना का द्वितीय बांध है, और द्वितीय चरण का बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यहीं पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। तो ये सारी बात आ गई। अब आइए नदियां देखो, यहाँ पे बनास है, कौन सी है, बनास। हालांकि बनास का उद्गम स्थल खमनोर है, खमनोर राजसमंद, लेकिन बनास चंबल कहां पर, चित्तौड़ में भी आती है। बाद में बेड़च है, बेड़च का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है, लेकिन यहां भी आती है। गंभीरी है, कदमाली है, और चंबल है, और ब्राह्मणी। चंबल आपको पता है मध्य प्रदेश से आती है। ब्राह्मणी का हरिपुरा चित्तौड़ से उद्गम स्थल है, हरिपुरा चित्तौड़ से ही उद्गम स्थल है। मैं वापस बोल रहा हूं, नदियां देख लीजिए। बनास नदी का उद्गम स्थल आपका खमनोर राजसमंद है, लेकिन ये चित्तौड़ में भी आती है। बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा
मतलब गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है, तो ये भी आपका चित्तौड़ में आती है। गंभीरी कदवाली छोटी नदी है, चंबल का मध्य प्रदेश है लेकिन ये चित्तौड़ में बहती है। ब्राह्मणी नदी का हरिपुरा चित्तौड़ में उद्गम स्थल है, जो भैंसोरगढ़ के पास चंबल में क्या होती है, मिल जाती है। यानी चंबल की सहायक नदी कौन सी है, ब्राह्मणी। और अभी अभी हमने बता दिया ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही, ब्राह्मणी और चंबल के मुहाने पर ही कौन सा दुर्ग है, भैंसोरगढ़। तो ये नदियों के परिप्रेक्ष्य में भी आता है। तो ये ज्योग्राफी होगी। अब धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यहां का देखिए, मंदिर धार्मिक। और अब देखो, आप अपेक्षा ये करते हो कि सारी चीजों को मैं 1 घंटे में, मतलब ज्योग्राफी, इसमें सब चीजें आएंगी। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, चीजों को आपको पसंद नहीं, आपके हर परीक्षा में आपको फायदा देगा। मंदिर देखिए, सांवलिया सेठ मंदिर है मंडपिया चित्तौड़ में, मंडपिया चित्तौड़। बाड़ोली हिंदू मंदिर चित्तौड़ में है। बाड़ोली हिंदू मंदिर कहां पर है, चित्तौड़ में, जो कर्नल टोड के द्वारा इनका जनता से परिचय करवाया गया था। कर्नल टोड ने इन मंदिरों का परिचय जनता से करवाया था। राम रावण मेला है यहाँ पे, राम रावण मेला। राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है चित्तौड़ में। राम रावण मेला चैत्र शुक्ल दशमी को कहां पर लगता है, चित्तौड़। जोहर मेला है, जोहर मेला कहां पर है, चित्तौड़। मीरा का मंदिर है चित्तौड़। रेदास की छतरी है चित्तौड़। आवरी माता है चित्तौड़ में, जो लकवे से हमारी क्या करती है, रक्षा, लकवे से रक्षा करती है। तो वापस बोल रहा हूं, आवरी माता का मंदिर कहां पर है, चित्तौड़, जो लकवे से हमारी क्या करती है, रक्षा। रेदास की छतरी, जो मीरा का क्या था, गुरु, वो भी कहां पर है, चित्तौड़। मीरा का मंदिर है, वो भी कहां पर है, चित्तौड़। बिल्कुल क्लियर है। और अगली बात है, जोहर मेला कहां पर है, चित्तौड़। राम रावण मेला कहां पर है, चित्तौड़। बाड़ोली शिव मंदिर हिंदू मंदिर कहां पर है, चित्तौड़, कर्नल टोड के द्वारा परिचय कराया। सांवलिया सेठ मंदिर मंडपिया चित्तौड़। अब यहां का लोकनाट्य भी है, तुरा कलंगी ख्याल। कौन सा, तुरा कलंगी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल। तुरा और कलंगी ख्याल कहां की है, चित्तौड़ की। लोक नाटक में आती है, ख्याल होते हैं ना, ख्याल। इसका प्रवर्तक जो है शाह अली और तुकनगीर है, शाह अली और तुकनगीर। ये तुर्रा और कलंगी, तुर्रा तो कौन थे, हिंदू, और कलंगी कौन थे, मुसलमान। तो ये दोनों मिलकर के करते थे। और इसके प्रवर्तक कौन है, शाह अली और तुकनगीर। इसका जो विषय है वो शिव और शक्ति है। और इसमें प्रसिद्ध जो रहा है नानालाल गंधर्व। देखिए, कोई भी ख्याल होगा तो तुरा कलंगी ख्याल कहां की है, बोलो तो चित्तौड़ की है। तुरा कलंगी ख्याल का फाउंडर कौन है, तो साहब शाह अली और तुकनगीर है। ये किस सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो शिव और शक्ति पर। और इसमें पॉपुलर कौन है, तो नानालाल गंधर्व। ये तुरा कलंगी ख्याल है, बोलो क्लियर है। अकोला की छपाई यहाँ की फेमस है, अकोला चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ के अकोला की छपाई। दाबू प्रिंट और कौन सी, जाजम। दाबू और कौन सी, दाबू और कौन सी प्रिंट है, जाजम। दाबू और कौन सी प्रिंट है, जाजम। अकोला की छपाई, ठीक है। अब अगली बात आइए, यह आपका सांस्कृतिक और ये हो गया। अब आर्थिक परिदृश्य देखिए, अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में मिलती है। अफीम, अफीम को काला सोना बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में मिलती है। शीशा और जस्ता चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में मिलता है। शीशा और जस्ता चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में मिलता है। आपको पता है रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में मिलता है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में मिलता है। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका चित्तौड़गढ़ में होता है। मक्का का उत्पादन कहां पर होता है, चित्तौड़गढ़ में। बोलो क्लियर है क्या। अब आइए चित्तौड़ में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला भी कौन सा, चित्तौड़गढ़ है। बिड़ला सीमेंट यहां पर है, जो सबसे पहला लगा। पिछली बार आरएस में पूछा था, बिड़ला सीमेंट कहां पर है, चित्तौड़, जो यहां का सबसे पहला कारखाना 1967 में लगा। जेके सीमेंट है चित्तौड़, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में लगा हुआ है। जो जेके समूह का, सिंगारिया समूह का है, जो सबसे बड़ा कारखाना है। चेतक सीमेंट है चित्तौड़, जो 1987 में लगा। लाफार्ज सीमेंट है निम्बाहेड़ा चित्तौड़, जो 2015 में लगा। जो लाफार्ज सीमेंट चित्तौड़ निम्बाहेड़ा है, ये फ्रांस की कंपनी है। कहां की, लाफार्ज सीमेंट कहां की कंपनी है, फ्रांस, यानी मल्टीनेशनल कंपनी है। एक बार पटवारी में क्वेश्चन आया, ये आपका आरएस में आया था, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और निम्बाहेड़ा को सीमेंट का हब बोलते हैं। देखो, सीमेंट का जिला कौन सा, चित्तौड़गढ़, और सीमेंट का हब कौन सा है, निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा में देखो, एक तो जेके सीमेंट चित्तौड़ होगी, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संयंत्र है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला सिंगानिया ग्रुप का। और एक आपका लाफार्ज सीमेंट होगी। लाफार्ज सीमेंट कहां पर है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में है, जो बेसिकली आपकी फ्रांस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। चेतक सीमेंट भी कहां पर है, चित्तौड़ में। चेतक सीमेंट भी कहां पर है, चित्तौड़ में, ठीक है। और चेतक सीमेंट भी कहां पर है, चित्तौड़ में। और बिड़ला सीमेंट आपका सबसे पहले यहां पे कारखाना लगा। क्लियर है क्या। तो ये सीमेंट के बारे में आ गया। अब देखो,
यहां पे राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना रावत भाटा, परमाणु विद्युत परियोजना रावत भाटा लगी हुई है, जो राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो कनाडा की वित्तीय सहायता से, किसकी सहायता से? कनाडा। यह देश का द्वितीय परमाणु विद्युत परियोजना है, क्योंकि पहली विद्युत परमाणु परियोजना आपको पता तारापुर में है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में, और द्वितीय यहां पर है। ठीक है। देश का पहला भारी पानी संयंत्र ड्यूटोरियम ऑक्साइड का, यह भी आपका यही है। देश का न्यूक्लियर पार्क है। यूरेनियम कॉम्प्लेक्स भी कहां पर है? रावत भाटा में। रावत भाटा में पहला यूरेनियम कॉम्प्लेक्स भी है, सॉरी, यूरेनियम कॉम्प्लेक्स द्वितीय है, पहला आपका हैदराबाद में है और द्वितीय कहां पर है? राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान परमाणु विद्युत, और इसमें 220 मेगावाट की 6 इकाइयां लगी हुई है, 700 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई है। तो ये राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना भी है। सारी बात आ गई। राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना भी है। राणा प्रताप सागर बांध है, उस पर जल विद्युत परियोजना 43 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई है। लघु पन विद्युत परियोजना जाखम नदी पर है, जो जाखम नदी निकलती तो कहां पर है? बोलो, निकलती तो कहां से है? प्रतापगढ़ से। और रावत भाटा दूरदर्शन जो केंद्र है वो सौर ऊर्जा से संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है। तो ये टोटल है। रावत भाटा दूरदर्शन केंद्र कहां? दूरदर्शन केंद्र है वो सौर ऊर्जा से संचालित है। यहाँ पे जल लघु पन विद्युत परियोजना भी है, राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना भी है, रावत भाटा परियोजना भी है, सारी चीजें इसमें आगे, सीमेंट वगैरह। तो ये टोटल आपका बता दिया। अब यहाँ के प्रमुख स्थान कौन कौन से? देखिए, कापासन चित्तौड़ फर्टिलाइजर संयंत्र, कापासन चित्तौड़ है, वहां पे फर्टिलाइजर संयंत्र लगा हुआ है। आरएस प्री में एक बार पूछा हुआ है। बेगू चित्तौड़ में जोगणिया माता का मंदिर है, जोगणिया माता का मंदिर है, और बेगू में किसान आंदोलन भी हुआ था। रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में। यहां पे शहीद कौन हुए थे? रूपाजी और कृपाजी, और ट्रेंच आयोग ने जांच वगैरह की थी। गंगरार शिलालेख भी है यहाँ पे चित्तौड़ में, जिसमें कृत संवत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कृत संवत। कृत संवत का मतलब जो हमारा विक्रम संवत, शक संवत बना हुआ, उसी का पहला भाग हमें गंगरार शिलालेख में देखने को मिलता है। डूंगला घटना, डूंगला गांव भी है जहां पे डूंगला घटना हुई। रुगाराम किसान ने नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ था, तब वो अंग्रेज भाग रहे थे, उनको शरण दी थी। तो डूंगला घटना नीमच छावनी विद्रोह से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? नीमच, 1857 की क्रांति में नीमच छावनी विद्रोह। निम्बाड़ा सभ्यता चित्तौड़ में है, मध्यकालीन पाषाण सभ्यता है। रासमी चित्तौड़ मातरकुंडिया में परशुराम महादेव का मंदिर है। यहीं पर मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, रासमी चित्तौड़ मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और परशुराम महादेव का मंदिर है। अन्य तथ्य में ओराई पेयजल परियोजना कहां पर है? चित्तौड़ में। ओराई पेयजल परियोजना कहां पर है? चित्तौड़ में। बोलिए। शिवांगी सिंह सर, एक दिन एक डिस्ट्रिक्ट कराइए, आपकी एक क्लास पता पाना, वो तो चलो ठीक है, पर थोड़ा जल्दी करा देता हूं तो उससे सही हो जाएगा। ओराई पेयजल परियोजना कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रासमी मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, परशुराम महादेव, कौन सा? परशुराम महादेव, बिल्कुल क्लियर है। एक ही आंदोलन कहां पर है? मोतीलाल, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने कहां पर किया था? मातरकुंडिया चित्तौड़। निम्बाड़ा सभ्यता मध्यकालीन पाषाण सभ्यता चित्तौड़ में। डूंगला घटना का संबंध कौन से विद्रोह से? नीमच छावनी विद्रोह से। गंगरार शिलालेख का संबंध कौन से है? कृत संवत से। बेगू में जोगणिया माता का मंदिर है और बेगू किसान आंदोलन भी है। और कपासन फर्टिलाइजर कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा बता दिया। अब इस प्रकार से हमने चित्तौड़गढ़ जिला बताया है। अब शिवांगी कह रही है एक दिन में एक ही बताइए, क्योंकि इसमें सब आ गया है, तो आप थोड़ा देखिएगा। अब देखिए, ये आपके प्रमुख स्थान आ गए, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया, ये आपका धार्मिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आ गया, ये आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य आ गया, ये हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य आ गया। इस प्रकार से पूरा चित्तौड़गढ़ बताया। हो सकता है कल आपको इसका एक जिला बता देंगे। कल से क्या जिला बता देंगे? एक जिला। देखो राकेश, अब ये सारी चीजें संभव नहीं होगी, क्योंकि बाद में एक एक चीजें बताएंगे ना तो बहुत ज्यादा बाद में लंबा जाएगा। ये चीज आप अपेक्षा कर रहे हो। तो अब देखिए, अब आइए अगला जो चीज है प्रमुख स्थान में देखिए, सॉरी, प्रतापगढ़ जिला और बता रहे हैं आज का। तो देखिए, प्रतापगढ़ जिले के बारे में आप आ जाइए। बोलो। कुंभा के महाराणा कुंभा का भाई था क्षेमकरण। महाराणा कुंभा का भाई क्या था? क्षेमकरण। ध्यान दीजिएगा, महाराणा कुंभा का भाई कौन था? क्षेमकरण।
इसने इसे कांठल के रूप में स्थापित किया था। किसके रूप में? कांठल। प्रतापगढ़ को महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरण ने कांठल के रूप में स्थापित किया था। कांठल के रूप में स्थापित किया था महाराणा कुंभा के भाई क्षेमकरण। अब प्रश्न उठता है कांठल क्या है? तो कांठल को कंठ प्रदेश बोलते हैं। कंठ प्रदेश यानी किनारे की धरती, किनारा, नदियों का जो किनारा होता है ना, उसकी धरती को क्या बोलते हैं? कांठ प्रदेश यानी कांठल बना है। मालवा का जो पठार है उसका अत्यंत उर्वरक भूभाग है, जहां पे चंबल नदी, शिवना नदी, जाखम नदी और माई नदी बहती है। उसके कारण उसके किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है वो कांठल है। कांठल उसके किनारे पे बसा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है? कांठल है। बोलो क्लियर है क्या? उसके किनारे पे बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? कांठल। तो मालवा के प्रसिद्ध पठार का अत्यंत उर्वरक भूभाग है, जिसपे चंबल नदी, शिवना नदी, जाखम नदी और माई नदी बह रही है, और उसके किनारे पर बसा हुआ शहर कौन सा है? कांठल। अतः कंठ प्रदेश यानी किनारे की धरती के कारण इसमें कांठल प्रदेश बटा हुआ है। बिल्कुल क्लियर है? हो गया। तो कांठल हो गया। अब मैंने बोला कांठल, और प्रतापगढ़ की प्राचीन राजधानी देवलिया थी। कौन सी थी? देवलिया। देवलिया प्रतापगढ़ की प्राचीन राजधानी थी। महाराणा प्रताप सिंह ने डोडेरिया खेड़ा नामक स्थान पर 1699 में प्रतापगढ़ शहर की स्थापना करी। अब मेरी बात को समझ लीजिए, मैंने क्या बोला? बोलो। मैंने ये बोला है दोस्तों कि कुंभा का भाई था क्षेमकरण, उसने कांठल क्षेत्र डेवलप किया। कांठल क्षेत्र, कांठल मतलब कंठ प्रदेश से बना हुआ जो नदियों के किनारे पर स्थित है। तो कई प्रकार की नदियों के किनारे पर स्थित होने के कारण इसको कांठल कहा गया है। और प्रतापगढ़ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? देवलिया। और महाराणा प्रताप सिंह ने, यहां का जो महाराणा था कौन? प्रताप सिंह ने डोडेरिया खेड़ा नामक स्थान पर 1699 में प्रतापगढ़ बढ़ाया था। बिल्कुल क्लियर है? ये आपकी बात था दी। अब मैं आगे बता रहा हूं। परमेश चंद्र समिति के अनुशंसा पर, परमेश चंद्र समिति के अनुशंसा पर 26 जनवरी 2008 को यह राजस्थान का 33वां जिला बना। राजस्थान का 33वां जिला बना। साथ ही उदयपुर संभाग का कौन सा जिला बन गया? छठा। उदयपुर संभाग का कौन सा जिला बन गया? छठा। बात ध्यान से सुनिए। उदयपुर संभाग के छठे जिले से मतलब हो गया, उदयपुर में देखो चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बिल्कुल क्लियर है? तो मैंने क्या कहा? परमेश चंद्र समिति के अनुशंसा पर 26 जनवरी 2008 को यह 33वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 33वां। और उदयपुर संभाग के छठे जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बिल्कुल क्लियर है? अब मेरी बात को समझ लीजिए, पूरा एक बार वापस बता देता हूं। महाराणा कुंभा का भाई कौन था? क्षेमकरण था। क्षेमकरण ने कांठल क्षेत्र को स्थापित किया। कांठल का मतलब होता है कंठ प्रदेश यानी किनारे वाली धरती। किनारे वाली धरती कौन सी है? मालवा का जो पठार होता है उसका उर्वरक भाग है, जहां पे जाखम नदी, माही नदी, शिवना नदी, चंबल नदियां बह रही है, और वहीं पर यह क्षेत्र कांठल, कंठ प्रदेश कांठल कहलाता है। उसके किनारे बसा हुआ है, जो हमने बताया। प्रतापगढ़ की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? देवलिया। वहां पे महाराणा प्रताप सिंह ने डोडरिया खेड़ा नामक स्थान पर 1699 में इसको बसाया था, प्रतापगढ़ शहर को। और बाद में हमारी कौन सी परमेश चंद्र समिति के अनुशंसा पर यह 33वां जिला बन गया और उदयपुर संभाग का छठा जिला अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा बता दिया। अब आइए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है ये। देखिए, अब मैं बोलूंगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी झुंझुनू की है और सबसे कम पुरुष साक्षरता आपकी प्रतापगढ़ की है। गुणंतर 0.5, गुणंतर 0.5। सर्वाधिक 0 से 6 लिंग अनुपात वाला जिला भी है। सर्वाधिक 0 से 6 लिंग अनुपात वाला जिला, 6 लिंग अनुपात मतलब बालिक, जो बालिका भ्रूणहत्या को दर्शाता है। तो सर्वाधिक लिंग 0 से 6 का लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। और सबसे कम आपका कौन सा? तो झुंझुनू है, झुंझुनू। तो देखिए उल्टा हो जाएगा वो। मैंने वापस बोला है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? झुंझुनू में। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर है? प्रतापगढ़ में। अब सबसे कम पुरुष साक्षरता है ना, तो वहां पर सर्वाधिक 0 से 6 का लिंग अनुपात है, और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है, तो वहां पर सबसे कम 0 से 6 का लिंग अनुपात है। इसलिए बालिका भ्रूणहत्या सबसे ज्यादा कहां पर होती है? बोलो। तो सबसे ज्यादा होती है झुंझुनू में, और सबसे कम कहां पर होती है? प्रतापगढ़ में। अब देखे, आपने देखा हो तो उसका भेद देखा। उत्तर में ग्वालियर है एमपी का, दक्षिण में रतलाम है एमपी का, क्योंकि नीचे कुछ नहीं देख रहा। पश्चिम में उदयपुर और बांसवाड़ा है, और पूर्व में जावड़ा, मंदसौर ये है। तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा, ये टोटल आपकी बात आती थी। टोटल हो गया, ये मैंने बता दिया। ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ जुड़ता ही है।
अब हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं, भौगोलिक में देखो क्या क्या आता है। 56 का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच माही का जो मैदान है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच जो माही नदी का जो मैदान है उसको 56 का मैदान बोलते हैं। और मैंने बोला कांठल प्रदेश किसको बोलते हैं, जो नदियों के किनारे वाला जो क्षेत्र है उसको किनारों वाला प्रदेश है वो 56 मैदान कहलाता है। और सॉरी कांठल कहलाता है। तो उसमें माई नदी भी है, तो माई और बांसवाड़ा के बीच का जो मैदान है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है वो कौन सा है, 56 मैदान। अब आइए, यहाँ की प्रमुख नदी जाखम है, शिवना है, एरा है, रेतम है और करमोई है। अब छोटी मोटी नदी को हमें कोई मतलब नहीं है, शिवना, एरा, रेतम, करमोई, शिवना, एरा, रेतम, करमोई, इसको तो वैसे ध्यान रखिए। यहाँ की प्रमुख नदी जाखम है, जाखम जिसका उद्गम स्थल छोटी सादरी है। माही में इसका मिलन होता है वो बेणेश्वर नवटपरा गांव डूंगरपुर में होता है, डूंगरपुर में होता है। और जाखम बांध कहां पर है, प्रतापगढ़ में, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, बांध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, बांध। यहाँ की प्रमुख नदी, यहाँ पे तेज सागर क्या है, तालाब है, तेज सागर तालाब। ठीक है, तो ये देखिएगा, मैं वापस बोल देता हूं, 56 मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में माई नदी का जो मैदान है उसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। यहाँ की नदियां जाखम, शिवना, एरा, सेतम और कौन सी, करमोई। यहाँ का तालाब कौन सा, तेज सागर तालाब है। यहाँ की प्रमुख नदी जाखम है जो छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है। और माही में इसका मिलन जो होता है वो बेणेश्वर जो मेला लगता है जहां पे सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है, और नवटपरा डूंगरपुर में। और जाखम बांध आपका प्रतापगढ़ में है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, बांध है। बोलो क्लियर है, ये टोटल आपकी बात है। सीता माता अभयारण्य यहाँ पे प्रतापगढ़ में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल है जिसमें उड़न गैलरी के लिए फेमस है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा हो गया, सीता माता अभयारण्य कहां पर है, प्रतापगढ़। और उड़न गैलरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये यहाँ की ज्योग्राफिकल स्थिति है। सांस्कृतिक आ जाइए, थेवा कला है यहाँ की, कौन सी, थेवा कला। कांच पर, कांच हरा है, नीला है, लाल पीला कांच होता है, उस पर सोने की नकाशीदार चित्रकारी बोलते हैं, उसको थेवा कला कहलाती है। कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी क्या कहलाती है, थेवा कला। जिसके संस्थापक कौन है थेवा कला के, नाथूजी सोनी। अतः यह थेवा कला जो करता है वो केवल राज सोनी परिवार ही करता है। कौन करता है, राज सोनी परिवार। पिछली 7 पीढ़ियां इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसको इंसाइक्लोपीडिया में भी शामिल किया गया है। और ये जीआई प्रोडक्ट, हमारा ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन वाला जो प्रोडक्ट है उसमें भी ये शामिल है, थेवा कला। तो थेवा कला क्या है, बोलो, कांच पर सोने की नक्काशीदार मीनाकारी क्या कहलाती है, थेवा कला। इसका संस्थापक कौन था, नाथूजी सोनी। इससे नाथूजी सोनी का परिवार ही पूरा जुड़ा हुआ है, तो राज सोनी परिवार इससे जुड़ा हुआ है, जिसकी 7 पीढ़ियां इस कार्य में जुड़ी हुई है, इसलिए इसको एनसाइक्लोपीडिया में भी शामिल किया गया है और ये जीआई प्रोडक्ट में भी शामिल है। हो गया, ये थेवा कला है। अब देखिए, यहां पर जानागढ़ दुर्ग है प्रतापगढ़ में। कौन सा दुर्ग है, जानागढ़ दुर्ग है प्रतापगढ़ में। बागड़ी मिश्रित काठली बोली जाती है। बागड़ तो है ही एरिया, और काठली बोली जाती है। यहाँ पे संगीत कला का जो कलाकार था वो टिक्कमदास जी महाराज था। कौन सा, टिक्कमदास जी महाराज, टिक्कमदास। इसके अलावा यहाँ के देखो मंदिर है, दीपेश्वर महादेव मंदिर, शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, भंवर माता मंदिर छोटी सादरी में है, गौतमेश्वर मंदिर, अब गौतमेश्वर है ना, अरनोद प्रतापगढ़ में, जो मीणाओं का क्या है, लोक देवता, मीणाओं का लोक देवता। स्वामीनारायण मंदिर, जो स्वामीनारायण जी जो उद्धव संप्रदाय के संस्थापक है, धारियावाद प्रतापगढ़ में। स्वामीनारायण जी उद्धव संप्रदाय के क्या हैं, संस्थापक हैं, धारियावाद प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में, जो मीणाओं का क्या है, लोक देवता। भंवर माता का मंदिर छोटी सादरी में है। इसके अलावा केशव राय मंदिर है, यहाँ पे शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर है, दीपेश्वर महादेव मंदिर है। और मैंने बोला यहाँ पे संगीत कला से जुड़ा हुआ टिक्कमदास जी महाराज है। यहाँ पे बागड़ी मिश्रित कांठली बोली जाती है। और यहाँ का दुर्ग कौन सा, जानागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, जानागढ़ दुर्ग है। और यहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है। कौन सी प्रसिद्ध है, थेवा कला। यह आपका हो गया। यहाँ की प्रसिद्ध नदी कौन सी, जाखम। बोलो क्लियर है क्या।
और जाखम नदी का उद्गम स्थल छोटी शाहदरी है और माही में उसका मिलन बेणेश्वर सोममाई जाखम का मिलन होता है। जाखम बांध यहाँ का है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। 56 का मैदान है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है और सीता माता अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य बिल्कुल क्लियर है, यह भौगोलिक। और मैंने बोला सबसे पहले आपको बता कि माणा कुंभा का भाई कौन था? क्षेमकरण था, जिसने कांठल बसाया था। कौन सा कांठल? कांठल कंठ प्रदेश किनारे वाली धरती। किनारे से मतलब क्या है? नदियों के किनारे वाली जो उपजाऊ धरती है उसको कांठल बोलते हैं। और मैंने कहा प्रतापगढ़ को बनाने वाला, राजधानी पुरानी थी देवलिया और इसको बनाने वाला प्रताप सिंह था जिसने 1699 में बनाया। और यही प्रतापगढ़ हमारा जिला बन गया जो कौन सी समिति की रिकमेंडेशन पर बना? परमेश चंद्र समिति की रिकमेंडेशन पर। और 26 जनवरी 2008 को यह हमारा 33वां जिला बना और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं उसमें से आपका 6ठा जिला बना। ठीक है। और मैंने कहा यहाँ पे सबसे कम पुरुष साक्षरता है और पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनों में है। जहां पे सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वहां पे सबसे कम मतलब 0 से 6 का लिंग अनुपात है यानी बालिका भ्रूण हत्या है और यहां पर सबसे कम बालिका भ्रूण हत्या यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात है। और ये उत्तर में ग्वालियर वगैरह ये सारी स्थिति आपको दिखाई है। तो दोस्तों ये हमने प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बारे में आपको बताया है। अब आपका सुझाव आया कि कल से आप एक ही जिला बताओ, तो एक जिला हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका प्रतापगढ़। अब इसको आप थोड़ा सा घर पे एक बार रीडिंग और कर ले, एक बार पढ़ ले तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसके माध्यम से पूरा का पूरा हमने इकोलॉजी कंसेप्ट बताया है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बारे में आज हमने बताया जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल का आपका सुझाव आया कि एक ही जिला बताइएगा, तो एक जिला कल आपको बता देंगे। तो कल का जिला बांसवाड़ा डूंगरपुर में से कोई सा एक जिला बताएंगे, तो उसको आप भी पढ़ के आइएगा जिससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। तो प्रतापगढ़ और एक कौन सा? चित्तौड़गढ़। समझ गए? चित्तौड़गढ़ के बारे में हमने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ जिला है जो है वो थोड़ा बड़ा है, उसके बारे में आपको ज्यादा बताया। तो चित्तौड़गढ़ का सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बता दिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद भौगोलिक परिप्रेक्ष्य बता दिया पूरा, और भौगोलिक के बाद आपका धार्मिक परिप्रेक्ष्य बताया है। ये सारी चीजें आपकी आ गई है। आपका सुझाव हमने मान लिया, कल एक जिला आपको बता देंगे। तो कल से जिला दर्शन भी आपका 9 बजे क्लास चलेगी और 9 बजे 8 बजे आपकी करंट अफेयर। ठीक है। JRF इशिता शर्मा जी नमस्कार। वीरेंद्र मीणा थैंक यू। शिवांगी थैंक यू, तेरा सुझाव मान लिया। नरेंद्र शर्मा थैंक यू। मयूरी मीणा थैंक यू। नरेंद्र सुपर थैंक यू। JRF बहुत ही अच्छा पढ़ाया, थैंक यू। अभय कुमार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और जो चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर कैसे नहीं आ रही है? इसकी PDF ऐप पर होगी क्या? बिल्कुल ऐप पर भी होगी, ऐप पर भी होगी ना, ऐप पर सब जगह होगी, ऐप पर भी डाल रहे हैं। भक्तराज चौधरी थैंक यू। नरेंद्र थैंक यू। किरण चौधरी थैंक यू। डबल वॉइस आ रही है, वीरेंद्र सिंह कह रहा है। औरों की भी आ रही है क्या भैया? अरे वॉइस में प्रॉब्लम औरों के भी है क्या? थोड़ी बताइए। राहुल थैंक यू। अशोक कुमार कुमार थैंक यू। गौरव थैंक यू। दीपक थैंक यू। अशोक कुमार शानदार थैंक यू, वेरी नाइस। भारती कृष्ण शनि वेरी नाइस। सर जी वीडियो यूट्यूब पर हमेशा रहेगा क्या? बिल्कुल। पृथ्वीराज मीणा सर मस्त पढ़ाया। नंबर 9 किसी की नहीं आ रही, तेरे में ही आ रही है फिर गड़बड़ यार। अरे तेरे में ही आ रही है फिर गड़बड़, सबके सही आ रही है तो फिर तेरे में ही गड़बड़ आ रही है। क्लियर है? वो सभी लोग क्लियर बता रहे हैं। तेरे मोबाइल को चेक कर, हल्की सी क्लियर नहीं आ रही, हल्की सी। अच्छा है? देखिए दोस्तों फिर एक बार कल बात करेंगे। कल वही जिला दर्शन पे हम बात करेंगे और आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और थोड़ा हमारा भी इससे मनोबल बढ़ता है काम करने का। हो सकता है छोटी मोटी गलतियां आ जाती हैं, लेकिन कल इससे भी बेस्ट होगा। रोजाना इससे बेस्ट कराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।